Hi guys, welcome back to my channel. My name is Jessica, your UK guide. I know it's been a month and मैं YouTube में constantly videos नहीं upload कर पा रही थी because मेरे continuous shifts आ गए थे and मेरे exams, assignments ये पूरा full mess up था because मेरा semester 1 just complete हुआ है and अभी next week मैं semester 2 में jump कर रही हूँ. So and अभी next week से मेरा normal routine, normal shift. So होपफुली मैं अभी नॉर्मल अपने रूटीन में आके वीडियोस अपलोड करते रहूँगी ताकि आप सबको मैं गाइड एंड इन्फॉर्मेशन सब दे सकूँ. तो जैसे मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा पूरा HCPC का एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मैंने फेस किया था. तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैंने मेरा पूरा HCPC का एप्लीकेशन 1 मई 2025 में स्टार्ट किया था. फुल मेरा डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशंस, कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म सब कुछ रेडी था एंड मैंने सब कुछ May 1, 2025 को मॉर्निंग में अपलोड किया एंड फीस भी मैंने पे किया. बट वहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने PTE का अपना रिजल्ट्स अपलोड किया था जो वैलिड नहीं था बिकॉज आप सबको पता होगा कि Jan 2025 में HCPC ने एक न्यू रूल निकाला था कि वो अभी सिर्फ IELTS एलिजिबल करेंगे एज एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. बट उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि टिल अप्रैल एंड हम PTE भी अपलोड कर सकते हैं बिकॉज जो बच्चों ने IELTS अभी नहीं दिया एंड PTE के थ्रू ही कर रहे हैं बिकॉज मेरा पूरा UK यूनिवर्सिटी का एडमिशन्स एंड ऑल सब PTE के थ्रू ही हुआ था. तो मुझे ऐसे लगा कि इट्स जस्ट अप्रैल एंड की बात हुई थी एंड मैं तो May 1 में अपलोड कर रही हूँ तो मैं एलिजिबल हो ही जाऊंगी. ऐसे फुल ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने अपलोड कर दिया था अपना PTE का रिजल्ट कार्ड एंड पूरा अपने एप्लीकेशंस के साथ. बट अनफॉर्चुनेटली मेरा 15 to 20 डेज के अंदर ही HCPC के थ्रू मेल आया कि मेरा PTE स्कोर कार्ड एलिजिबल नहीं है फॉर माई एप्लीकेशन एंड मुझे IELTS फिर से एग्जाम देना पड़ेगा टू बी एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ HCPC. बट येस मुझे पूरा वापस से रीअप्लाई करना नहीं पड़ा एंड पर ये भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अगर आपको भी कभी कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा का मेल आए उनके साइड से तो हमें कुछ वापस से रीअप्लाई या ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वो अपने मेल में ही हम उन्हें सबमिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब दिया हुआ होगा एंड जो भी इंफॉर्मेशन वो चाहते हैं जो हम उन्हें सेंड करें मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ जितना हो सके उतना जल्दी आप उन्हें सेंड कर देना बिकॉज जितना लेट आप आपके साइड से करोगे उतना ही लेट वो प्रोसेस में पूरा डिले करेंगे. जो आप अभी देख सकते हो कि मेरा मई से दिया हुआ एप्लीकेशन वो अभी तक चालू है एंड अगर मैं अभी अपडेट दूं मेरे एप्लीकेशन की जो मैंने आई गेस 5 डेज बिफोर ही उन्हें कॉल किया था एंड मुझे ये अपडेट मिला है कि मेरा एप्लीकेशन अभी लास्ट स्टेज ऑफ असेसमेंट में है जिसका मतलब ये है कि अभी वो फाइनल रिजल्ट्स में है कि अभी वो अप्रूव हो चुका है ऐसा मैं कर रही हूँ बिलीव एंड वो हो गया है. वो उन्होंने नहीं कहा कि हो गया है, उनके साइड से बस यही आया कि इट्स इन द लास्ट स्टेज ऑफ असेसमेंट. तो हम बस अभी प्रे कर सकते हैं कि जितना जल्दी हो सके उनके साइड से मुझे अप्रूव का मेल आ जाए. तो जैसे ही मुझे वो मेल आ जाए उनके साइड से कि इट्स अप्रूव्ड तो आई एम एलिजिबल एंड मेरे को HCPC का लाइसेंस मिल जाएगा एंड मुझे उन्हें फिर से फी भरना है जो उनका रिक्वायर्ड अमाउंट होगा एज अ रजिस्टर्ड फिजियोथेरापिस्ट लाइसेंस का. तो यस जैसे ही उनका मेल आया मुझे तो विद इन 1 मंथ मैंने उन्हें IELTS पूरा प्रिपेयर करके अपना IELTS का टेस्ट स्कोर जिसमें मुझे 7 बैंड मिला तो वो मैंने उन्हें सेंड कर दिया एंड वहाँ से एक मुझे कंफर्मेशन मेल रिटर्न आया था कि यस अभी आपका प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं. तो जैसे ही वो आया तो मैं थोड़ी चिल भी हो गई थी कि चलो हो गया अभी सब एंड देन अभी हो जाएगा सब ठीक. बट 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, उनके साइड से मुझे कोई अपडेट नहीं आया. तो मैंने अपने सीनियर को पूछा था जो UK में है अभी एंड वो HCPC रजिस्टर्ड है. तो उन्होंने कहा कि जब भी आप HCPC अप्लाई करो एंड उनके साइड से कुछ भी अपडेट नहीं आता है ऑल यू गाइज कैन डू इज उनको कॉल करो बिकॉज वो कॉल के थ्रू ही आपको अपडेट मिल सकता है बिकॉज आप बार बार मेल करोगे
वो रिप्लाई नहीं देते हैं एंड कभी कभी कॉल्स भी पिक नहीं करते, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैंने जैसे ही उन्हें 1 मंथ के बाद कॉल किया फॉर एन अपडेट अबाउट माई एप्लीकेशन, उनके साइड से मुझे ये रिस्पॉन्स आया कि हमने हमारे साइड से आपकी वर्क प्लेस एंड यूनिवर्सिटी पे वेरिफिकेशंस का मेल सेंड किया है, बट हमें अभी तक दोनों साइड से कुछ भी रिप्लाई आया नहीं है। तो ये सुन के मैं थोड़ी कंसर्न हो गई थी, बट फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ मेल ही नहीं आया है HCPC के थ्रू, तो जिसके कारण मेरा अब कह सकते हो कि 1 मंथ और डिले हो गया, बिकॉज मैं जो वर्क प्लेस पे भी काम करती थी वहाँ से भी वेरिफिकेशंस नहीं जा रहे थे। एंड फिर मुझे HCPC के साइड से एक और मेल आया था कि मेरा जो वर्क प्लेस एरिया था जहाँ पे मैं क्लिनिक में काम करती थी वो डोमेन एड्रेस नहीं था। जब भी आप HCPC में आपका कोई वर्क प्लेस का ईमेल डालो, प्लीज़ वो डोमेन लाइक होना चाहिए, जैसे .in होना चाहिए, जो मेरे मेरे क्लिनिक में वो मेल एड्रेस नहीं था। तो मुझे पर्सनल एड्रेस डालना पड़ा जो मेरे सीनियर का फिजियो थे उनका, बट क्योंकि उनका पर्सनल डोमेन एड्रेस था तो वो उन्होंने उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया HCPC ने, एंड उन्होंने ये कंडीशन डाला मुझे उन्हें पूरा जो क्वेश्चंस आया है वर्क प्लेस एरिया में वेरिफिकेशन का वो पूरा एक लेटर बनाना है एंड देन उन्हें सेंड करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि वो डोमेन नहीं है एंड मेरे क्लिनिक का कोई वेबसाइट भी नहीं था, तो मुझे उनको पूरा लेटर बना के लंदन में उनको कुरियर करवाना पड़ा वो लेटर पूरा, जिसके बाद ही वो आगे बढ़ सकते थे मेरे एप्लीकेशन के साथ। सेकेंड, मेरा यूनिवर्सिटी का भी यही इशू था कि जो मेल एड्रेस मैंने डाला था वो आई डोंट नो, बट वो HCPC मेल डाल रहा था उन्हें, बट मेरी यूनिवर्सिटी को नहीं मिल रहा था। फिर मुझे पूरा वापस से उन्हें मेल करना पड़ा कि ये मेल एड्रेस से चेंज करके दूसरा मेल एड्रेस, मुझे प्रिंसिपल का जो रहता है यूनिवर्सिटी का मेल एड्रेस वो पूरा डालना पड़ा। तो ये पूरे प्रोसेस में भी मेरा पूरा 1 मंथ वेस्ट हो गया। तो ऐसे ही मेरे 2 मंथ्स आप कह सकते हो फुल वेस्ट हो चुके थे, बिकॉज वेरिफिकेशन में बहुत ड्रामा हुआ। मेरा PTE एंड IELTS का वो तो 2 मंथ्स मेरे ऐसे ही चले गए थे। फिर जैसे ही मेरा लेटर पहुंचा उन्हें, मैंने फिर से उन्हें कॉल किया कि मैंने यहाँ से लेटर कुरियर कर दिया एंड मेरे दिखा रहे अपडेट में कि आपको रिसीव हो गया है। एंड जैसे ही उन्होंने कहा कि येस इट्स रिसीव्ड, तब जाके उन्होंने आफ्टर 10 डेज उन्होंने उनके एप्लीकेशन में अपडेट किया कि हाँ 10 ये डेट में मॉडिफाई कर दिया हमने ये एप्लीकेशन। तो जैसे ही मेरे सारे वेरिफिकेशंस डन हो गए मेरा यूनिवर्सिटी का आफ्टर 1 मंथ ऑफ ड्रामा ये पूरा वेरिफिकेशंस कंप्लीट हुआ। तो जैसे ही मेरा वेरिफिकेशंस डन हुआ तो मैं अपना अपडेट पूछते रहती थी एवरी 15 डेज में उन्हें। तो एवरीथिंग वाज गुड एंड दे वर सेइंग कि हाँ आपका भी ये स्टेज में है, वेरिफिकेशन हो गया, कुछ भी अभी पेंडिंग नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बट जैसे ही आई गेस अगस्त का मंथ था, मुझे एक वापस से मेल आया उनके साइड से कि अभी उन्हें मेरे साइड से एक फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर्म उन्हें चाहिए था, जिसमें उन्हें ये जानना था कि मैं HCPC की स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी में स्टैंड करती हूँ कि नहीं, बिकॉज उन्हें मेरे कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में कुछ ऐसे लगा कि मैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी के हिसाब से मैंने कुछ चीजें मेंशन नहीं की है। तो मुझे वापस से मेल आया कि उनके साइड से PDF भी आया था जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि मुझे क्या क्या फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर्म में कौन से स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी एक्सप्लेन करना है पूरा। जैसे ही अगर मैं कहूँ कि आज अगर मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर्म का मेल आया, मैंने विदिन 2 डेज मैंने उनको पूरा वो फॉर्म का पूरा अच्छे से वो समझ के मैंने उनको सेंड कर दिया रिटर्न, बिकॉज मैंने जैसे आपको कहा आप जितना जल्दी आप उनको सेंड कर सको वो उतना बेटर रहेगा। ये चीज हुआ था अगस्त में मेरे आने के 1 महीने पहले, तो वो फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर्म मैंने तब सबमिट किया। तो उसका भी फिर मैंने बहुत टाइम बाद फिर मैंने उन्हें कॉल करके पूछा, तो उन्होंने यही कहा कि या एवरीथिंग इज गुड नाउ, फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर्म हमें मिल चुका है, सब कुछ आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो अभी हम आपका असेसिंग स्टेज में जाएंगे। तो वो असेसिंग स्टेज में जाते जाते अक्टूबर में मैंने जब अभी उन्हें फोन किया था तब उन्होंने कहा था कि
अभी हम आपके लास्ट स्टेज ऑफ असेसमेंट, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था, वो लास्ट स्टेज ऑफ असेसमेंट में आपका एप्लीकेशन क्यू में खड़ा है। फिर मैंने 15 डेज से थोड़ा और लंबा कर दिया था अपना कॉल का फेज, बिकॉज ऑलरेडी आगे हो चुका था, क्यू में आ गया है। बिकॉज मैंने उनको कंटिन्यू जब 15 डेज में कॉल करती गई तो उनके साइड से एक ही रिस्पॉन्स था कि इट्स स्टिल इन द क्यू, इट्स स्टिल इन द क्यू। फिर मैंने सोचा कि अभी पूरा 20 डेज जाने देते हैं, मंथ के एंड में मैं उनको कॉल करूंगी। तो जैसे ही December 10 के आसपास मैंने उन्हें फिर से कॉल किया था बिफोर क्रिसमस, जानने के लिए कि व्हाट इज द अपडेट ऑफ माई एप्लीकेशन। तो तब जाके उन्होंने कहा कि यस, अभी वो क्यू से आगे बढ़ चुका है आपका एप्लीकेशन एंड अभी वो लास्ट स्टेज में है, जो हम आपको अभी बता नहीं सकते बिकॉज वो अभी इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो देखते हैं पूरा उनके हाथों में है कि वो पूरा अभी अपडेट देंगे। तो हम आपको कॉल पे पूरा अच्छे से नहीं बता सकते। तो बस इतना आपको हम बताएंगे कि अभी जो नेक्स्ट मेल आपको आएगा वो होगा अप्रूवल का मेल, तो आप उसका वेट कर सकते हो। तो अभी Jan 2026 आज के डेट तक भी मेरे पास अभी यही अपडेट है कि इट्स स्टिल इन द लास्ट स्टेज ऑफ असेसमेंट। एंड मैं आप सभी को भी यही कहूंगी कि प्लीज आप जब भी एप्लीकेशन बनाओ, पूरा कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म जैसे उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी उन्हें चाहिए वैसे उसके हिसाब से ही पूरा बनाना। आप एक बार उनके वेबसाइट में जाके पूरा स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफिशिएंसी रीड करना कि क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट है एंड क्या क्या आपको डालना चाहिए आपके कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में, ताकि आपको अभी कोई आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर्म ना आए। बिकॉज अभी फिर से HCPC ने रूल चेंज कर लिया है रिगार्डिंग मैपिंग एंड अभी थोड़ा और जैसे स्ट्रिक्ट होते जाएगा। बट प्लीज मैं यही कहूंगी कि इट्स ऑल इन योर हैंड्स, बिकॉज आप जितना इजी एंड जितना परफेक्टली आपका एप्लीकेशन बनाओगे उतना ही इजी एंड जल्दी आएगा आपका HCPC आपके हाथों में। यही था मेरा एक्सपीरियंस, जो मैं अभी भी मेरा चल ही रहा है अपना HCPC एंड आई होप फिंगर्स क्रॉस्ड कि मेरा HCPC बहुत जल्दी अभी आ जाए, बिकॉज लास्ट स्टेज में ही है एंड जस्ट अप्रूवल का ही वेटिंग है उनके साइड से मेल एंड देन आई विल बी अ रजिस्टर्ड फिजियो। सो येस, दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। तो इसके रिलेट भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स ऐसे कुछ भी है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। जैसे लास्ट वीडियो में मुझे बहुत कमेंट्स आए थे फॉर द SOPs बैंक स्टेटमेंट, और मैंने उसकी भी रिप्लाईज दिए हैं आपको कमेंट में। तो कुछ भी अगर आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। सो मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट वीडियो में।